मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को ढेर सारी आशीष दें और आपके हर मनोरथ को पूरा करें। परमेश्वर आप सभी को इतना खुश रखें और आपकी इच्छाओं को पूरा करें यदि आप परमेश्वर पर विश्वास रखें। आज हम, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम कुछ वचन लेके आए हैं जो कि यह वचन सुनकर आप विश्वास करें और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करें और आप विश्वास के साथ परमेश्वर पर विश्वास रखें ताकि वो आपके जीवन में कार्य कर सके और आपका जीवन सुरक्षित रह सके। कृपया करके इस वीडियो में को देखते रहना और इसमें अंत तक बने रहना ताकि आपको विश्वास आए। यदि आप नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो आपको विश्वास नहीं आएगा और आपको विश्वास नहीं होगा तो आपका जीवन अच्छा नहीं होगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आप मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास कीजिए। कृपया करके आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि उन भाई बहन तक पहुंचे जिनकी जिंदगी खराब है, जिनको दुख क्लेश मुसीबत है। परमेश्वर ताकि इस वचन के द्वारा उनको भी उत्साहित कर सके और उनका भी उद्धार हो सके। तो चलते हूँ परमेश्वर के वचन की ओर। जैसे भजन संगीता 138 के पहले में लिखा है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। तो जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ प्रभु का वचन क्या बताता है? दाऊद के द्वारा दाऊद ने परमेश्वर से बातें किया है, परमेश्वर से प्रार्थना किया है इस प्रकार, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। तो क्या उसने कहा? देवताओं के सामने और पूरे मन से। यदि हम पूरे मन से विश्वास से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका जय जयकार करते हैं और देवताओं के सामने भी परमेश्वर का हम भजन गाते रहे, वचन गाते रहे, पढ़ते रहे, तो सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर, इसके मतलब परमेश्वर बहुत महान है और देवताओं के आगे बहुत बड़ा है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा बहुत सामर्थ्य है, बहुत बड़ा है, उसके आगे देवी देवता कुछ भी नहीं है क्योंकि उसने सब कुछ बनाया और परमेश्वर अपनी बनाई हुई मंदिरों में वास करता है। वो किसी मनुष्य के बनाए हुए मंदिरों में वास नहीं करता है। और क्या मंदिर उसके कौन है? हम। परमेश्वर की मंदिर हम सब हैं। परमेश्वर हमारे सबके बीच है, हमारे सबके आत्माओं में है। परमेश्वर हम सबके आत्माओं में है। तो आप विश्वास कीजिए। विश्वास से परमेश्वर को पाना बहुत, बिना विश्वास से परमेश्वर को नहीं खुश कर सकते। हम जब विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। और साथ में लिखा है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा। उसने क्या कहा? दाऊद ने कहा, चाहे मैं संकट के बीच रहूं तो अभी तू मुझे जिलाएगा। तो सचमुच हम जब संकट के बीच आते हैं, जब क्लेश मुसीबत में और दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से बहुत परेशान हो जाते हैं, जब हमें विपत्तियां पड़ती है, संकट पड़ता है, तो हम क्या परमेश्वर को पुकारते हैं। परमेश्वर हमारी सुनता है और हमें जिलाता है, हमें हमारा दर मजबूत करता है, हमें हौसला देता है, हिम्मत देता है। तो हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, किसी अन्य देवी देवताओं पे विश्वास न रखें क्योंकि वहाँ पे उद्धार है ही नहीं, किसी देवी देवताओं पे उद्धार नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखा। जिस प्रकार दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना किया था, परमेश्वर से विनती किया और बातें किया, इसी प्रकार विश्वास किया है, तो हमें भी विश्वास करना है। और तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा। उसने कहा, जो मेरे क्रोधित हैं, जो शत्रु मेरे क्रोधित हैं, एक शत्रु होते हैं इंसान जो एक दूसरे से बैर रखते हैं, क्रोध करते हैं, जलन ईर्ष्या रखते हैं, और एक शत्रु है शैतान
जो हर समय हर वक्त शरीर में घात करता है, पीड़ा देता है, तकलीफें पहुंचाता है, तो क्या उससे परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाएगा, अपने हाथ बढ़ाकर उसको नष्ट कर देगा और हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। उसने क्या कहा? और दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घ आयु, महिमा, आशीष है। तो परमेश्वर हमें अपनी महिमा दिखाएगा, अपनी आशीष हम पे बरसाएगा। कब? जब हम विश्वास करेंगे, तब जब विश्वास के साथ, जिस प्रकार विश्वास के साथ दाऊद ने बातें किया, इसी प्रकार हम विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे पिता परमेश्वर, जो हमारे जीवन में दिक्कत है, परेशानी है, प्रभु हमारी ये दिक्कत को, परेशानियों को दूर कर दे। मेरे प्रभु, परमेश्वर सचमुच दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि तू हर प्राणियों का यहोवा परमेश्वर हूँ। मुझसे कोई काम कठिन नहीं है। तो सचमुच परमेश्वर से कोई काम कठिन नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को परमेश्वर पर विश्वास रखना है और प्रभु यीशु मसीह पे। यदि कोई देवी देवताओं की मंदिर है, आप कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, वहां पे मंदिर मिलती है, तो वहां सिर मत झुकाइए, सिर्फ वहां सिर को ऊंचा करके गर्व से कहो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद है, प्रभु तेरा धन्यवाद है। तो परमेश्वर देखता है और जानता है और देवी देवता झुक जाएंगे, परमेश्वर के आगे वो भी झुक जाएंगे। यहाँ इतना बड़ा इसका भक्त है कि हमारे सामने परमेश्वर का नाम ले रहा है, तब क्योंकि हमारा विश्वास है, हमारा उद्धार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से है और किसी से नहीं है। किसी भी विश्वास मत रखने। तो आप इसी प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी दिक्कत को दूर कर चलते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो आपने सूरज की किरण दिखाई है, एक नया सवेरा दिया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, तो महान है पिता परमेश्वर। हालेलुया। स्वर्गीय के स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ इन सारे मसीह भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए। पिताजी, पिता परमेश्वर, जिन्होंने इस सुंदर सुबह को देखा है प्रभु जी, इनसे कोई पाप गुनाह ना होने पाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, किसी अन्य जाति से इनका मसीह जीवन व्यर्थ ना जाने पाए। इनको सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर, इनका पूरा दिन भला चंगा रहे पिता परमेश्वर, इनको किसी बात की घटी कमी ना होने पाए। प्रभु जी, ये मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन सके, उधार देने वाले बन सके। इनको इतनी सामर्थ्य दे दे, इनको इतनी सामर्थ्य दे दे। हालेलुया। स्वर्ग के स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग के स्वामी आपका अपना स्वर्ग का हाथ बढ़ाकर हम सब मसीह भाई बहनों पर आशीष बनाए पिता परमेश्वर। हम सबकी घटी को पूरी कीजिए पिता। हम सब आपकी तरफ गुहार लगाएंगे। आपने हमारे बहते हुए आंसू को देखा है मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी तरह तारीफ, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे प्रभु। मैं आपसे निवेदन प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ प्रभु कि जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, परमेश्वर आज से और अभी से उसकी सारी दिक्कतें, सारी परेशानियों को दूर कर दे। तो जी मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबसे निवेदन और रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को, इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब करना, ताकि उन लोगों तक पहुंचे जिनकी जिंदगी खराब है, उन तक पहुंचे जिनके दुष्ट आत्माओं से छुटकारा नहीं पा रहे, ताकि वो परमेश्वर का वचन सुने और सुनकर आनंदित हो, उनका जीवन अच्छा हो जाए। तो आप सबसे मेरा निवेदन प्रार्थना है कि आप सब कोई इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें, तो परमेश्वर आप सबकी जिंदगी को अच्छा कर देगा। मेरे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से पिताजी, धन्यवाद, आमीन।